प्रिय शिष्यों, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा प्रश्न रख रहा हूं जो सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। क्यों कर्ण नहीं, अश्वत्थामा नहीं, भीम नहीं, केवल अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ था? महाभारत के युद्ध में जहां इतने वीर योद्धा थे जिन्होंने अपनी वीरता, निष्ठा और साहस से इतिहास रचा, फिर भी अर्जुन को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया? क्या उसमें कोई ऐसी विशेषता थी जो अन्य योद्धाओं में नहीं थी? क्या उसका केवल श्रेष्ठ धनुर्धर होना ही उसे सबसे अलग बनाता है, या उसके व्यक्तित्व में कुछ और भी खास था? शिष्यों, अर्जुन का सर्वश्रेष्ठ होना केवल उसके युद्ध कौशल तक सीमित नहीं था। अर्जुन में कुछ ऐसी गुण थे जो उसे एक सच्चे योद्धा, एक महान शिष्य और एक आदर्श मनुष्य बनाते थे। आज हम उन्हीं गुणों और कारणों की गहन चर्चा करेंगे जो उसे कर्ण, अश्वत्थामा और भीम से अलग करते हैं। अर्जुन का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे निरंतर सीखने की भूख और जिज्ञासा इंसान को सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। वह केवल अपनी क्षमताओं से संतुष्ट नहीं था, वह हमेशा खुद को और बेहतर बनाने की चाह रखता था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाना शुरू किया, अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा और सीखने की चाह से गुरु का ध्यान खींचा। द्रोणाचार्य ने जब देखा कि अर्जुन केवल साधारण ज्ञान से संतुष्ट नहीं है, बल्कि उसमें हर समय कुछ नया सीखने की जिज्ञासा है, तब उन्होंने अर्जुन को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य मान लिया। आज भी जब हम आधुनिक समाज में देखते हैं, तो जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, जो अपनी सीमाओं को पार करता है और अपनी क्षमताओं को विकसित करने की कोशिश करता है, वही सफल होता है। अर्जुन का यही गुण उसे कर्ण, भीम और अश्वत्थामा से अलग करता है। शिष्यों, एक और महत्वपूर्ण कारण जो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाता है, वह है उसकी आत्म प्रतिस्पर्धा। अर्जुन ने कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं की। वह हमेशा खुद को चुनौती देता था और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता था। जब हम कर्ण की बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी तुलना की प्रवृत्ति थी। वह हमेशा अर्जुन के साथ अपनी तुलना करता था और इस तुलना ने उसकी योग्यता और क्षमता को प्रभावित किया। उसकी सारी शक्ति और क्षमताएं केवल अर्जुन से प्रतिस्पर्धा में खर्च हो गई। दूसरी ओर अर्जुन ने कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका एक ही उद्देश्य था, खुद को कल से बेहतर बनाना। यही आत्म प्रतिस्पर्धा उसे सबसे श्रेष्ठ बनाती है। यद्यपि अर्जुन को श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था, परंतु वह हमेशा अपने गुरु, अपने बड़ों और अपने साथियों के प्रति विनम्र रहता था। विनम्रता और अनुशासन अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत थी। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में विनम्र और अनुशासित होता है, तो वह अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर सकता है। अर्जुन के लिए विनम्रता और अनुशासन केवल आदर्श नहीं थे, बल्कि उसका जीवन का हिस्सा थे। भीम, जो पांडवों में सबसे ताकतवर था, उसमें अक्सर अपनी ताकत का अभिमान दिखाई देता था। उसकी क्षमता और ताकत बहुत थी, परंतु विनम्रता और अनुशासन की कमी के कारण वह अर्जुन से कभी आगे नहीं बढ़ पाया। आज के समय में भी यदि हम किसी व्यक्ति को विनम्र और अनुशासित पाते हैं, तो वह व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ बनता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। शिष्यों, एक और महत्वपूर्ण पहलू जो अर्जुन को महान बनाता है, वह है उसका अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास और सम्मान। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को केवल धनुर्विद्या ही नहीं सिखाई, बल्कि उसे जीवन की सभी महत्वपूर्ण सीखें दी। अर्जुन ने हमेशा अपने गुरु के आदेशों का पालन किया और उन पर पूर्ण विश्वास किया। गुरु शिष्य का यह संबंध ही उसे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। दूसरी ओर कर्ण ने परशुराम से शिक्षा तो ली, परंतु उसने यह शिक्षा छल से प्राप्त की थी। उसकी शिक्षा की नींव ही सत्य और ईमानदारी पर नहीं थी, और इसी कारण उसे अंततः अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ा। अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकाग्रता थी। जब द्रोणाचार्य ने शिष्यों से पूछा कि उन्हें लक्ष्य क्या दिखाई दे रहा है, तो केवल अर्जुन ने उत्तर दिया कि उसे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यह अर्जुन की अद्वितीय एकाग्रता और ध्येय के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाता है। आज के समय में भी जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहता है और बिना विचलित हुए अपने ध्येय की ओर बढ़ता है, वही सफल होता है।
अर्जुन की एकाग्रता ने उसे हमेशा दूसरों से अलग और श्रेष्ठ बनाया। शिष्यों, अर्जुन का केवल युद्ध कौशल ही नहीं, बल्कि उसका नैतिक बल और कर्तव्यपरायणता भी उसे महान बनाते हैं। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन के मन में नैतिक संकट उत्पन्न हुआ था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करना उचित है या नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उसे उसके कर्तव्यों का स्मरण कराया और समझाया कि उसका धर्म क्या है। अर्जुन ने अपनी नैतिकता को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया और हमेशा कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चला। यह आज के समय में भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन का यही गुण उसे अन्य योद्धाओं से अलग करता है। शिष्यों, अर्जुन की सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारण था उसका धैर्य और निरंतरता। उसने कभी भी हार नहीं मानी। चाहे कितनी भी विपत्तियां आई हों, उसने हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखा। जब हम कर्ण या अश्वत्थामा की बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों ने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर धैर्य खोया और अधर्म के मार्ग पर चले गए। परंतु अर्जुन ने कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। आज के समय में भी जो व्यक्ति धैर्य और निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सफल होता है। अर्जुन का यही धैर्य और निरंतरता उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। अर्जुन ने कभी यह नहीं माना कि वह सर्वज्ञ है। वह हमेशा अधिक से अधिक सीखने की चाह रखता था। उसका परिश्रम और ज्ञान प्राप्त करने की भूख ही उसे महान बनाती थी। द्रोणाचार्य ने जब यह देखा कि अर्जुन में ज्ञान की इतनी भूख है और वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता, तो उन्होंने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित किया। अर्जुन ने हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की और यही उसे अन्य योद्धाओं से अलग बनाता है। आज के समय में भी जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने की निरंतर भूख रखता है और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वही सफल होता है। अर्जुन का यही गुण हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। शिष्यों, अर्जुन का सर्वश्रेष्ठ होना केवल उसकी युद्ध कला में निहित नहीं था। उसकी जिज्ञासा, आत्म प्रतिस्पर्धा, विनम्रता, गुरु के प्रति अटूट विश्वास, एकाग्रता, नैतिकता, निरंतरता और ज्ञान प्राप्त करने की भूख ने उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया। आज के भारत के युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण शिक्षा है। यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है, तो हमें अर्जुन के इन गुणों को अपने जीवन में उतारना होगा। हमें कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में ज्ञान की भूख और निरंतर सीखते रहने की चाह ही हमें श्रेष्ठ बना सकती है। अर्जुन का जीवन हमें यही सिखाता है कि जो व्यक्ति खुद से प्रतिस्पर्धा करता है और अपने गुरु, अपने आदर्शों और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहता है, वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। मैं विष्णुगुप्त, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, आज भी आपके बीच अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित हूं। मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे ही एक शिष्य ने मेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी विचारधारा को आज के कालखंड में पुनः जीवंत किया है। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान, आदर्श और विचारों के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय अखंड भारत।